अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी तो जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फरमाइश की थी कि आप ऐसे वीडियोस भी बनाया करें जो कि नए सीखने वालों के लिए हेल्पफुल हो। तो आज आप सबकी फरमाइश पे मैंने 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाया है जो कि आप आसानी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। जी तो शुरू करते हैं। फ़्रॉक बनाने के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो है आधा मीटर और जो चौड़ाई है वो एक नॉर्मल कपड़े की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है। ये एक साइड पे बॉर्डर था तो फिर मैंने इसको पेटी की फ्रंट साइड के लिए कटिंग कर ली है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच जो कि सिलाई होने के बाद 11 इंच रह जाएगी, और जो लंबाई है वो मैंने ली है 8 इंच जो कि सिलाई होने के बाद 7 इंच रह जाएगी। मेजरमेंट करने के बाद आप कपड़े को चौड़ाई की तरफ फोल्ड कर दें और जो पेटी की बंद साइड है उस साइड से हमने शोल्डर्स की मेजरमेंट करनी है। जी तो शोल्डर्स मैंने लिए हैं 4.5 इंच जो कि सिलाई के बाद 4 इंच रह जाएंगे, और इसी तरह आर्म होल लिया है मैंने 4 इंच। अगर आपको आर्म होल की कटिंग नहीं आती, उसकी गुलाई करनी नहीं आती, तो आप ऐसा करें, एक कागज़ के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छी शेप आए तो उसको कपड़े के ऊपर रख के ट्रेस कर लें। जी तो आर्म होल की कटिंग मैंने कर ली है। इसी तरह आप भी स्टेप बाय स्टेप कटिंग फॉलो करती जाएं। अब हम पेटी की बैक साइड बनाएंगे। जो हमने पेटी की फ्रंट साइड बनाई थी उसको आप एक डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर रखें और फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग उसको कटिंग कर लें। जी तो पेटी की दोनों साइड्स कटिंग कर ली है मैंने, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फ्रॉक का टॉप पार्ट है वो हमने कटिंग कर लिया है। इन दोनों की कटिंग के बाद अब हम गला कटिंग करेंगे, और जब आप गला कटिंग करेंगी तो इस बात का ख्याल रखिएगा जो पेटी की फोल्डेड साइड है उस साइड से गले की मेजरमेंट करनी है। गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। 2 इंच पे आप निशान लगा दें। इसी तरह आप बैक साइड पे भी 2 इंच का निशान लगा दें। गले की चौड़ाई का निशान लगाने के बाद अब गले की जो गहराई है उसका निशान लगाना है। बैक साइड पे आप 1 इंच का निशान लगा लें और फिर उसको कटिंग कर दें। और अगर आप बैक गला थोड़ा और गहरा बनाना चाह रही हैं तो फिर आप 1.5 इंच में निशान लगा लें। ये गले की फ्रंट साइड है और इसकी गहराई हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद आप गले की कटिंग कर दें। अगर आपको गले की कटिंग नहीं आ रही तो आप वही मेथड यूज़ करें कि कागज़ पर बार बार प्रैक्टिस करें और फिर कपड़े पर रख के उसको ट्रेस कर दें। फ्रंट गले की कटिंग के बाद जो फ्रंट पेटी है आप उसको सेंटर से कट कर लें। ये इसीलिए कट किया है क्योंकि यहाँ हमने बटन पट्टियाँ लगानी है। पट्टी की जो लंबाई है वो आप कपड़े के मुताबिक कटिंग कर लें, और जो उसकी चौड़ाई है वो मैंने ली है 2.5 इंच। इसी तरह 2.5 इंच की आप 2 पट्टियाँ कटिंग कर लें। जी तो अब हम फ्रॉक की फ्रिल बनाएंगे, या फिर उसका बॉटम पार्ट भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने कपड़े की 4 लेयर्स ली हैं और यहाँ से कपड़ा डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल कपड़े की चौड़ाई 17 इंच है और वैसे ये टोटल 34 इंचेस बनेगी। फ्रिल की चौड़ाई लेने के बाद अब हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई मैंने 9 इंच ली है, और ये फ़्रॉक की लंबाई की निस्बत थोड़ी कम ली है मैंने, वो इसलिए कि इस उम्र के बच्चे क्रॉलिंग करते हैं तो क्रॉलिंग करने के दौरान वो परेशान ना हो, मतलब घुटने के नीचे आके बार बार फ़्रॉक फंसे नहीं, इसलिए इसको मैंने छोटा रखा है। जी तो अब हम फ्रॉक की सिलाई शुरू करेंगे। पहले जो हमने बटन पट्टियाँ बनाई थी उसको हम दोनों साइड से आधा आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पट्टी के दोनों किनारे फोल्ड करने के बाद आप उसको मज़ीद डबल फोल्ड कर लें, और जो पट्टी की ऊपर वाली साइड है वो आप थोड़ी सी कम रखिएगा, मतलब जो नीचे वाली साइड है वो ऊपर वाली साइड की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। सिलाई के वक्त पट्टी की जो छोटी साइड है वो कपड़े की फ्रंट साइड पे आएगी। जी तो दोनों बटन पट्टियाँ बना ली है मैंने। अब इनको कपड़े पर सिलाई करना है।
पट्टियाँ सिलाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो कपड़ा है वो पट्टी के सेंटर में होना चाहिए। कपड़ा अगर आपने सेंटर में नहीं रखा और आगे पीछे रख के सिलाई किया तो पट्टियाँ सिलाई होने के बाद एक दूसरे के ऊपर सेट नहीं होंगी। कपड़ा ऊपर से नीचे तक सेट करके आप पूरी पट्टी पे सिलाई लगा दें। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे ही आप दूसरी पट्टी पर भी सिलाई लगा दें। जी तो दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा दी है और सिलाई देखें बिल्कुल ठीक तरीके से आई है। कपड़े पर कपड़ा सिलाई से निकला नहीं है। पट्टियाँ लगाने के बाद अगला प्रोसेस ये है कि आप फ्रंट और बैक पेटी दोनों साथ रख के शोल्डर्स की सिलाई लगा दें। और जो आप शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे वो थोड़ी तिरछी होगी, मतलब कंधों की तरफ से ज़्यादा कपड़ा होगा और गले की तरफ से कम कपड़ा रखना है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। गले की तरफ से कम कपड़ा छोड़ना है और कंधों की तरफ से ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है। शोल्डर्स की सिलाइयाँ लगाने के बाद हम गले की पट्टियाँ लगाएंगे और बाजुओं की पट्टियाँ लगाएंगे। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे पट्टियाँ बनानी है और कैसे सिलाई करनी है। ये जो बटन पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा है आप इसको बिल्कुल सीधा कट कर लें। अब हम गले पर और बाजुओं पर पट्टियाँ लगाएंगे। पट्टियाँ बनाने के लिए मैंने एक चौकोर पीस लिया और उसको तिकोन शेप में तिरछा फोल्ड कर लिया है। इसको ऐसे ही फोल्ड करके रखें और दरमियान में से कट कर लें। सेंटर से कटिंग करने के बाद आप पट्टियाँ ऐसे ही तिरछी कटिंग कर लें। पट्टियों की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने 1.5 इंच ली है। आप भी 1.5 इंच का निशान लगाएं दोनों साइडों पर और पट्टियाँ कटिंग कर लें। कपड़ा चूँकि मेरे पास कम था इसलिए पट्टियों को जोड़ लगा के फिर मैं इनको सिलाई करूँगी। अगर आपके पास कपड़ा बड़ा है तो आप एक ही पट्टी बना ले बगैर जोड़ के। तिरछी पट्टियों को जोड़ लगाने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि आप इनको सही तरीके से कैसे जोड़ सकती हैं। ये जो बड़ी पट्टी है ये हम गले पर लगा लेंगे और बाकी जो छोटी पट्टियाँ हैं ये बाजू पर लग जाएंगी। तिरछी पट्टियों को जोड़ लगाने का तरीका यह है कि पहले आप कपड़ा बराबर रखें, फिर एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर पलट लें जैसे हमने पट्टी को कटिंग किया था। अब सिलाई करने से पहले आप थोड़ा सा कपड़ा शुरू में छोड़ लेंगी और थोड़ा सा कपड़ा एंड में छोड़ देंगी। जितनी आपने सिलाई लगानी है इतना ही कपड़ा आपने छोड़ देना है और फिर सिलाई लगानी है। तो देखिए बिल्कुल सीधी पट्टी जो है वो बन गई है, बिल्कुल ठीक से जोड़ लग गया है। इसी तरीके से तीनों पट्टियाँ जोड़ लें आप और उसके बाद इनको आप डबल फोल्ड करके इस्त्री फेर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख रही हैं, आपने ऐसे ही सारी पट्टियाँ डबल फोल्ड कर लेनी हैं। जी तो सारी पट्टियाँ मैंने फोल्ड कर ली हैं। अब हम इनको सिलाई करेंगे। सबसे पहले गले पर पट्टी लगा लेते हैं,
पट्टी लगाने से पहले आप ये देख लें कि जो शर्ट की पेटी की सीधी साइड है वो ऊपर होनी चाहिए और फिर उसके ऊपर आप पट्टी लगाएंगे। पट्टी थोड़ी सी बढ़ा कर रख लें और फिर सिलाई शुरू करें। कोई भी कपड़ा आपने खींचना नहीं है, खींच के नहीं रखना। आप पट्टी भी ढीली ढीली रखें और नीचे वाला कपड़ा भी। तो इस तरह आपका जो गला है, गले की पट्टी है वो बिल्कुल नीट बन जाएगी। उसमें खिंचाव नहीं आएगा, उसमें चुन्नटें वगैरह नहीं पड़ेंगी। जी, तो गले की पट्टी कंप्लीट लगा ली है मैंने। जैसे आपने शुरू में थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी थी, वैसे आप एंड में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ के फिर उसको कटिंग करेंगी। ये जो हमने गले की पट्टी लगाई है, इसके ऊपर मज़ीद एक और सिलाई आएगी। नीचे वाला कपड़ा पट्टी की तरफ फोल्ड करके फिर पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा दें। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको फाइनल करेंगे। पूरी पट्टी पर ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल एंड तक। जैसे हमने गले पर पट्टी लगाई है, बिल्कुल इसी तरीके से आप कंधों पर भी पट्टी लगा लें और पट्टी के ऊपर सिलाई भी लगा लें। जी, तो मैंने सारी पट्टियाँ लगा ली हैं, गले पर भी और कंधों पर भी। अब करना ये है कि आप इन पट्टियों को फोल्ड करेंगी और फोल्ड करके आप इनको इस्त्री फेर लें ताकि कपड़ा जो है वो अच्छे से बैठ जाए, एक अच्छी सी लुक आ जाए। पूरी पट्टी पर इस्त्री फेरने के बाद आप देखें पट्टी कितने अच्छे से फोल्ड हो गई है और कोई सलवट भी नहीं है कपड़े में। इसी तरह आप गले की पट्टी भी फोल्ड कर लें और दूसरे कंधे की भी। जी, तो सारी पट्टियाँ फोल्ड कर ली हैं मैंने। अब हम इन पट्टियों के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकती हैं, मैंने पट्टी के बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगाई है। आप भी ऐसे ही सिलाई लगा लें। पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं किनारे की अच्छे से फिनिशिंग हो गई है। दोनों कंधों की पट्टियाँ बना ली हैं मैंने। अब मैं आपको गले की पट्टी बनाना सिखा देती हूँ। वो जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करके आप फिर पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगी। सिलाई शुरू करते हुए आप टांका लाजमी लगा लिया करें, इससे सिलाई मजबूत हो जाती है, जल्दी खुलती नहीं है। पट्टी आप सेट करती जाएं और साथ साथ सिलाई भी लगाती जाएं। इसी तरह पूरे गले की पट्टी लगा लेनी है आपने। एंड में जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था वो भी आपने फोल्ड कर लेना है पहले और फिर उसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई ख़त्म करके भी आपने टांका लाजमी लगाना होता है। जी, तो फ़्रॉक की पेटी या फिर फ़्रॉक का जो टॉप पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ़्रॉक की फ्रिल बनाएंगे। सबसे पहले आप कपड़े पर एक तरफ सिलाई लगा लें और सिलाई का जो बखिया वो आप बड़ा कर लें। ऊपर की तरफ छोटा होता है और नीचे की तरफ बखिया बड़ा होता है। तो आप उसको फुल नीचे की तरफ करके फिर सिलाई लगाना शुरू करें। सिलाई लगाते हुए आपने आधा इंच या उससे ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है, आधे इंच से कम कपड़ा नहीं छोड़ना, वरना फ्रिल बहुत रफ़ हो जाती है। एक साइड की फ्रिल मैंने कंप्लीट कर ली है। जब आप सिलाई कंप्लीट कर लें तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा धागा छोड़ें, उसके बाद आपने अगली सिलाई शुरू करनी है। वो इसीलिए कि जब आप चुन्नटें देने लगेंगी तो आपको धागा खींचने में कोई मसला ना हो। चुन्नटें देने के लिए आपने धागा उल्टी तरफ से खींचना है, कपड़े की सीधी तरफ से धागा नहीं खींचना। इसी तरह चुन्नटें दे के आपने पूरी फ्रिल को कंप्लीट कर लेना है। जब आप पूरी चुन्नटें दे दें तो आपने जो पेटी की चौड़ाई बनाई थी उससे आप इसको मेजर कर लें, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए।
फ्रिल के जो किनारे हैं वहाँ से आप कपड़ा थोड़ा सा खाली छोड़ दें, मतलब वहाँ चुनटें नहीं होनी चाहिए। जितना कपड़ा आपने सिलाई में देना है इतना ही छोड़ें, आधा या 1 इंच। जी तो दोनों फ्रिल कंप्लीट कर ली है मैंने, फ्रंट बैक दोनों की। अब इनको अटैच करना है। अटैच करने से पहले आपकी जो बटन पट्टियाँ हैं आप उनको ऊपर नीचे रख के उन पर सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने से पहले आप ये भी देख लें कि गले की तरफ से पट्टियाँ बराबर हैं या नहीं हैं। गले की तरफ से पट्टियाँ बराबर होनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ से कम ज़्यादा हो रही हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम फ्रिल और पेटी को आपस में जोड़ देंगे। पेटी की सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए और फ्रिल की सीधी साइड नीचे होनी चाहिए, मतलब दोनों की जो सीधी साइड हैं वो आपस में जुड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आप सिलाई लगाएंगी। फ्रिल को आप ऊपर की तरफ रखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब हमने जो फ्रिल की सिलाई लगानी, चुनटों के लिए जो सिलाई लगाई थी, आप उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाते जाएँ। फ्रिल अटैच करते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि जो कपड़ा है वो मुड़ा हुआ ना हो। अंदर की तरफ से कपड़े को जहाँ सिलाई लगानी है वहाँ से सीधा रख के और फ्रिल को आप थोड़ा सा खींच दें ताकि अगर कोई कपड़ा नीचे की तरफ से मुड़ा हुआ हो तो वो सीधा हो जाए। इसी तरह सारी फ्रिल अटैच कर लें। सिलाई लगाने के बाद आप देखें ये अच्छे से जुड़ गया है और कहीं भी कोई कपड़ा मुड़ा हुआ नहीं है और जो चुन्नटें हैं वो बिल्कुल बराबर अच्छे से आई हैं। जी तो फ्रंट और बैक दोनों की फ्रिल आपस में जोड़ दी है मैंने। अब हम इनकी साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे और साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने किनारों की सिलाइयाँ लगानी है। जी तो यहाँ सिलाई शुरू करते हैं। यहाँ आपने आधा इंच कपड़ा छोड़ के फिर सिलाई शुरू करनी है और टाँका भी लगा लेना है। जब आप फिटिंग की सिलाई पर आएंगी तो वहाँ आप 1 इंच कपड़ा छोड़ेंगी। अंदर की तरफ से दोनों सिलाइयाँ आप बराबर रख लें और फिर सिलाई लगाएं। किनारे की तरफ आते हुए आप कपड़ा थोड़ा सा मोड़ लें कि एंड में जो कपड़ा है वो आपके पास आधा इंच बच जाए। इसी तरह आपने दूसरी साइड को भी जोड़ लेना है। जी तो दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली है मैंने। अब हम फ्रिल का किनारा बनाएंगे। किनारा बनाने से पहले आप ऐसा करें कि आधा इंच जो कपड़ा है वो आप मोड़ के और फिर उसको आप फोल्ड करती जाएं। आप देख रही होंगी वीडियो में जैसे मैंने फ़ोल्ड किया है, इसी तरह आप पूरे किनारे को फ़ोल्ड कर लें आधा इंच। उसके बाद आप इसको मोड़ के सिलाई लगा लें। देखिए पूरी फ्रिल का किनारा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और अब इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब भी आप इसको मज़ीद आधा इंच फ़ोल्ड कर लें। इससे ये होगा कि आपकी जो पट्टी है वो बिल्कुल एक जैसी बन जाएगी। कुछ लोग होते हैं वो पट्टी को मोड़े बगैर ही उसको फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं, तो वो पट्टी छोटी बड़ी हो जाती है और बहुत बुरी लगती है। जी तो हमारा फ्रॉक बनके कंप्लीट हो चुका है। सिंपल है बट अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चों पर सिंपल कपड़े अच्छे लगते हैं। एंड में आपने ये करना है कि जो इसकी बटन पट्टी है उसके नीचे आपने 2 टिच लगा लेने हैं और पट्टी के ऊपर आप चाहे तो बटन भी लगा सकती हैं या कोई पर्ल्स लगा लें। तो ये है फ्रॉक की आखिरी लुक। मैंने इस पे थोड़ा मोतियों का काम किया है और जो बटन पट्टी थी उस पे 2 टिच लगा दिए हैं और पट्टी के ऊपर 3 मोती लगाए हैं। इसके अलावा जो कंधे थे वहाँ पर भी मैंने 1 मोती लगा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।